नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हॉर्स फ्लाइट स्टडी में। जैसा कि आपने हमारे इस चैनल पे जो भी वीडियो है उसका अच्छा सपोर्ट किया है और उम्मीद है कि आप लोग अच्छा सपोर्ट करते रहेंगे। आप लोगों के लिए हम अच्छी जानकारियाँ लेकर आते हैं। उसी को देखते हुए आप लोगों का भी एक फ़र्ज बनता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत पेचीदा और बहुत मुश्किल, समझने में मुश्किल वाला सब्जेक्ट लेकर आए हैं, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का मूल मंत्र, मूल जड़ क्या है? अगर आप मूल मंत्र को समझ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो पूरी अर्थव्यवस्था को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा मानना है। आप सब बहुत जगह सुने होंगे कि सबसे मुश्किल अगर सब्जेक्ट है तो वो है अर्थव्यवस्था, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अर्थव्यवस्था को जिस माध्यम से मैं समझाऊंगा, उस माध्यम से आप लोगों को कहीं पे भी अर्थव्यवस्था में दिक्कतें नहीं आएंगी। तो आइए हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के मूल मंत्र किस पे टिका हुआ है, उसके बारे में विशेष जानकारी और विस्तृत जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानकारी लेंगे जीएनपी और एनएनपी, जीडीपी और एनडीपी। इसमें आप लोग हम जानते हैं कि बहुत लोग जीएनपी के बारे में जानते हैं, हम लोग कुछ, और जीडीपी के बारे में सभी लोग जानते होंगे। बहुत अच्छी से नहीं जानकारी होगा, जीडीपी के बारे में आप लोग जानते होंगे और बाकी इन सबों का नाम जो है कि आप लोग बहुत कम सुने होंगे। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग जानेंगे जीएनपी के बारे में। जीएनपी को जो है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में सकल राष्ट्रीय उत्पादन। सकल राष्ट्रीय उत्पादन इसको जो है हिंदी में जाना जाता है, और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इंग्लिश में। तो सबसे पहले जानते हैं किसी देश की उन्नति और अवनति। ठीक, किसी देश की उन्नति और अवनति का पता लगाने के लिए उस देश की अर्थव्यवस्था की माप किया जाता है। और अर्थव्यवस्था को पता लगाने के लिए अर्थशास्त्रियों ने कई प्रकार के नियम बनाए हुए हैं, जिसमें जीएनपी भी है। ठीक, अर्थशास्त्रियों ने एक ऐसा मंत्र बनाया, ऐसा सूत्र बनाया, और उसको नियम भी कह सकते हैं, कि जिसकी वजह से किसी भी देश का हम अर्थव्यवस्था यानी कि उसकी आर्थिक स्थिति को जान सकते हैं। ठीक, उसमें एक जीएनपी आता है, सबसे प्रथम लेवल का है, उसके बारे में हम जानते हैं। जीएनपी निकालने के लिए किसी भी देश में एक निश्चित समय अवधि में या एक वित्तीय वर्ष में देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवाओं के, ठीक है, सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पादन जीएनपी कहा जाता है। अब आप लोग समझिए कि जीएनपी किसे कहते हैं। ठीक, जीएनपी उसे कहते हैं कि किसी भी देश के एक टोटल इनकम जो होता है, टोटल इनकम में जीएनपी के लिए, देखिए, किसी देश के टोटल नागरिकों का उत्पादन वस्तुओं का सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य जो होता है, उसको सकल राष्ट्रीय उत्पादन कहा जाता है। एक वर्ष में अगर जो भी हमारे देश के नागरिक हैं, एक मानक समय यानी कि एक वर्ष में जो इनकम किए हैं, उसका जो है टोटल एक मौद्रिक मूल्य होता है, उसको क्या कहा जाता है कि राष्ट्रीय सकल उत्पादन। इसको सकल राष्ट्रीय उत्पादन में जीएनपी भी कहा जा सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप लोग समझिए कि जीएनपी में सभी प्रकार के आय जोड़े जाते हैं। जीएनपी में सभी प्रकार के आय जोड़े जाते हैं। ठीक, आगे बताते हैं। जैसे कोई व्यक्ति देश के बाहर जॉब करता है और वह अपना पैसा देश में भेज देता है, और वह आय जीएनपी में जोड़ा जाता है। उसके बाद क्या होता है, अगर कोई कंपनी भारत में व्यापार करके अपने लाभ को विदेश भेज देता है, तो उसको क्या होता है, घटा दिया जाता है जीएनपी से। समझने की बात यह है कि कहा कि जो राष्ट्रीय सकल उत्पादन है, समझने की बात वो है कि जो जीएनपी जिसे सकल राष्ट्रीय उत्पादन कहा जाता है, उसको उसमें यह है कि इस उत्पादन में टोटल भारत के नागरिकों द्वारा इनकम को जोड़ा जाता है। अगर कोई विदेश में अपना जॉब कर रहा है और विदेश से पैसा भारत में भेज रहा है,
तो उसको जीएनपी में जोड़ दिया जाता है। और वही अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में अपना प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी खोली है और बेचती है और अपना लाभ जो है भारत के बाहर भेज देती है, जो पैसा होता है, तो उसमें क्या किया जाता है, जीएनपी में से घटा दिया जाता है। यही जो है कि इसकी प्रक्रिया होती है। बहुत मुश्किल नहीं है समझना, थोड़ा थोड़ा आप समझ जाएंगे आपको। देखिए, मान लीजिए कि कोई मोहन है, वो विदेश में कमा रहा है, वहाँ से वो हर महीने 10,000 रुपये भेज रहा है, तो वो क्या होगा कि जीएनपी में उसको जो है कि जोड़ दिया जाएगा। जब 1 वर्ष का जीएनपी निकाला जाएगा तो उसको 1 वर्ष का इनकम कितना, हर महीने कितना भेजा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में कितना जो है कि भेजा है, उसको जो है वो जीएनपी में जोड़ दिया जाएगा। अगर वही यहाँ से कोई जैसे नेपाली लोग आते हैं ठंड के मौसम में अपना जो भी मार्केट करने के लिए, बेचने के लिए, तो वो यहाँ से जो इनकम लेकर के जाते हैं बाहर, तो उसको क्या किया जाता है, जीएनपी से घटा दिया जाता है। ठीक, अब आइए हम लोग आगे समझते हैं एनएनपी के बारे में। एनएनपी को नेट नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है, जिसे नेट मतलब शुद्ध और नेशनल राष्ट्रीय और प्रोडक्ट में उत्पादन, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। एनएनपी के बारे में समझते हैं। किसी देश के टोटल सकल राष्ट्रीय उत्पादन, जिसे जीएनपी कहा जाता है, उसे लागत के मूल्य में होने वाले मूल्य ह्रास को घटा देने के बाद जो शेष बचता है, उसे एनएनपी इनके शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहा जाता है। ठीक, अब देखिए क्या होता है कि एनएनपी को प्राप्त करने के लिए हमें क्या होता है कि जो भी भारत में खर्च हुए हैं, जो भी बजट आते हैं, बजट में जो पैसे खर्च होते हैं, या जो है कि आपातकालीन स्थिति में पैसे खर्च होते हैं, टोटल भारत की बात कर रहे हैं, उसमें जो खर्च होते हैं उस खर्च को अगर हम सकल राष्ट्रीय उत्पादन में से घटा देंगे, जो बचता है उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, ये एनएनपी के माध्यम से एनएनपी कहा जाता है, जिसको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। उदाहरण में हम लोग समझ लेते हैं कि मान लीजिए कोई वस्तु 1,000 रुपये की है और 1 वर्ष बाद इसकी कीमत 800 रुपये की रह जाती है। कोई मान लीजिए कोई वस्तु है, वो विदेश से आई है या यहाँ बनी है, वो 1,000 रुपये का बनाया गया, वो 1 साल तक बिका ही नहीं। 1 साल नहीं बिका तो जाहिर सी बात है उसका रेट कम हो जाएगा। उसको रेट कम करके हम 800 रुपये में बेच दिए। ठीक, 800 रुपये में बेच दिए तो क्या हुआ कि अगर हम 800 रुपये में बेच दिए तो उसको क्या है कि अगर हमको शुद्ध जो है राष्ट्रीय प्रोडक्ट निकालना है, मूल्य निकालना है, तो उसको हम लोग जो है कि 1,000 माइनस 800 यानी कि 200 रुपये जो बच रहा है, उसकी जो है कटौती की जाएगी, 200 रुपये की कटौती की जाएगी और नेक्स्ट साल में। और वही चीज़ें क्या होगा, उसको घटा दिया जाएगा, उसमें से जो बचता है उसको जो है कि टोटल जो है जीएनपी में से जो है कि घटा करके जो लाभ बचता है, प्राप्त होता है, उसी को जो है क्या कहा जाता है, एनएनपी, जिसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहा जाता है। ठीक, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को लेकर के आएंगे जीडीपी और एनडीपी, उसके बाद से भारतीय बजट 2020 और 2021। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।